हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअली क्वेश्चंस जो हैं वो एमकॉम सेकेंड ईयर में जो सीसैट यूनिवर्सिटी में जो आपका क्वेश्चन पेपर है प्राइवेट में इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो उसमें यूनिट नंबर 5 है। तो मैं यूनिट नंबर 5 एक्चुअली पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीए नेट के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बीएड एंट्रेंस में भी इसमें आपका जो कॉमर्स का एग्ज़ाम होता है और इकोनॉमिक्स का होता है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है ये आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग का, ठीक है, जिसमें आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स के कुछ क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। तो मैं ये दो तरीके से अपलोड करूंगा अपनी इस वीडियो को, एक तो एमकॉम सेकेंड ईयर के नाम से सीसैट यूनिवर्सिटी मेरठ के नाम से, और दूसरा एक मेरी प्लेलिस्ट स्टोर बनी हुई है इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर बीएड एंट्रेंस, टीजीटी पीजीटी एंड एनटीए नेट, बैंक पीओ, आरआरबी, एसएससी। तो उसमें भी मैं इसको अपलोड करूंगा ताकि आरआरबी और एसएससी और बैंक पीओ और एनटीए नेट में, टीजीटी पीजीटी में जो कैंडिडेट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं इस पेपर की, तो वो लोग भी जो है इसकी स्टडी कर सकें। ठीक है व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा पेपर चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स भी जो है बेनिफिट ले सकें। तो आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा क्योंकि आपको 50 से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेंगी और अब तक मैं 65,000 से ज़्यादा, बल्कि मेरे ख्याल 70,000 के आसपास क्वेश्चंस हो गए हैं। पिछले कई दिनों में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं पिछले 20-25 दिन में, तो आप जो उनकी विजिट करिएगा और आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। सामान्य परिषद की बैठक प्रत्येक माह कहाँ पर आयोजित की जाती है? वो की जाती है जेनेवा में। ठीक है। शिशु तर्क उद्योग तर्क को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस सन में प्रस्तुत किया गया था? 1871 में। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का घटक नहीं है? सरकार की नीतियों का विरोध। सिएटल मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? माइक मूर ने। निर्यात एवं आयात निम्नलिखित में से किसके कार्यक्षेत्र में आते हैं? तो वो होते हैं आपके विदेशी मामले मंत्रालय। मुद्रा कोष की अंतरिम समिति की बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष में 2 बार। 12वीं समीक्षा के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट में हम इसे IMF कहते हैं, तो इसके कुल अभ्यांश मतलब जो कोटास कहते हैं इंग्लिश में, कब भारत का स्थान है? तो 13वां। विश्व व्यापार संगठन का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? जेनेवा में। चालू खाते में शामिल है तो निर्यात, व्यापार क्षेत्र और शेष और आयात, तो ये सभी शामिल होते हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, मैं पूरे नाम इसलिए बता देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इन नेम को स्टडी कर रहा हो तो उसको पता लग जाए। का तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? सिएटल में। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? श्वेत योजना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे अच्छे रखवाले कुत्ते माने जाते हैं? तो वो है आपके WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुद्रा कोष द्वारा आवंटित SDR, स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स, एक सीमा के अंतर किस रूप में रहते हैं? तो वो है परिवर्तनीय संपत्ति। प्रत्येक SDR सौदे को इस खाते में दर्ज किया जाता है, तो वो होता है विशेष आहरण खाता, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है। भारत
किसका संस्थापक सदस्य है? तो WTO का भी है, IBRD जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं उसका भी है, और गेट का भी है। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। भारत सरकार ने वॉर रूम का गठन क्यों किया? आयात नियंत्रण के लिए। किस मार्केट में छोटी कंपनियों को संविदा प्राप्त करने में परेशानी आती है? फॉरवर्ड। तकनीकी रूप में ई कॉमर्स विक्रय का कौन सा रूप है? प्रत्यक्ष विक्रय। WTO की स्थापना द्वारा बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का परिणाम थी। तो ना तो कैनेडी वार्ता थी, ना टोक्यो वार्ता थी, और ना उरुग्वे वार्ता थी। ठीक है, तो सही कथन है इनमें से कोई नहीं। जैकोब्सन योजना के अंतर्गत बनाए गए कोष की राशि है, तो वो है 6 अरब डॉलर की। ठीक है, 6 अरब डॉलर। वैश्विक बाजार का सबसे प्रभावशाली कारक है, तो वो है विपणन गतिविधियां और योजनाएं। मुद्रा कोष का वित्तीय कार्य है, तो वो है अन्य सदस्यों से ऋण लेना। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक होती है वर्ष में एक बार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? तो वो है वॉशिंगटन में। ठीक है, और ये जो हेग है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ध्यान रखेंगे। तो वॉशिंगटन में IMF का हेड क्वार्टर है। मुद्रा कोष के कार्यकारी संचालक मंडल है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसका अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है प्रधान कार्यकारी संचालक। यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है तो वह स्वतः सदस्य बन जाता है। किसका? विश्व बैंक का। कौन सी मुद्रा विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे सशक्त है? तो वह है US डॉलर। मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कितने समय अंतराल के बाद किया जाता है? 2 वर्ष के बाद। मुद्रा कोष द्वारा दी जाने वाली सुविधा, तो ये तीनों ही हैं। ट्रस्ट सुविधा भी है, आकस्मिक वित्त सुविधा भी है, और तेल सुविधा भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक व मुद्रा कोष की संयुक्त समिति है? तो वो है विकास समिति। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के परिचालन का रूप नहीं है? सहकारी समिति। डैश एक ऐसा B2B बिजनेस टू बिजनेस व्यावसायिक नेटवर्क है जो विशिष्ट विक्रेता को अपने व्यावसायिक साथियों से जोड़ता है। तो वो है निजी व्यावसायिक नेटवर्क। विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य था तो पुनर्निर्माण व विकास, भुगतान संतुलन और पूंजी विनियोजन, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी थे उद्देश्य। एशियाई विकास बैंक का प्रबंध कौन करता है? तो वो होता है प्रशासक मंडल। संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित विनिमय दर प्रणाली लागू करता है? तो अस्थायी दर को लागू करता है। ठीक है। डैश किसी विशेष उत्पाद के मूल्य की सीमा जो किसी देश में प्रवेश कर सकती है वो होती है कोटा। नाफ्टा का क्या अर्थ है? उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है। FTA का भी पूरा नाम पूछा जाता है तो वो होता है फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, पूरा नाम हो गया नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन ए सही है कि निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो वो होती ECAFE। बैंक की ऋण समिति में संबद्ध देश का प्रतिनिधित्व कितने विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है? 1। विश्व बैंक का कार्य है तो ऋण देना, गारंटी देना और प्राविधिक सहायता देना, तो ये सभी कार्य होते हैं।
विश्व बैंक के ऋण देने का स्रोत है। तो अपने स्वयं के कोषों से भी ऋण दिया जा सकता है, मुद्रा बाजार से भी ऋण लिया जा सकता है, और ऋणों की पूर्ण या आंशिक गारंटी द्वारा भी दिया जा सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। विकास संघ की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो वो था E.S. मोनरोनी ने। निम्नलिखित में से कौन से संगठन का ध्येय विश्व बाजार में भूमंडलीकरण के एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया विदेशों के लिए है? तो वो है WROSA। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की सूचना प्रणाली होनी चाहिए, तो वो लचीली एवं सटीक भी होनी चाहिए और समरूप एवं प्रासंगिक भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के पर्यावरण विश्लेषण की तकनीक कौन सी नहीं है? तो वो है मोल भाव की शक्ति। SDR को कौन निर्गमित करता है? देखिए SDR जो है ना, ये एक्चुअली IMF की मुद्रा ही होती है, स्पेशल ड्राइंग्स राइट, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, ड्राइंग्स राइट्स, ठीक है। तो ये इसकी होती है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ध्यान रखिएगा। आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समता का मध्य अंतर, तो ये तीनों ही हैं कि अधिक लाभ तथा न्यूनतम लागत का उद्देश्य विदेशी निधि की प्रक्रिया की वस्तुएं और विदेश की वस्तुएं और ऋण। तो सही आंसर है ये सभी। वैश्विक सोच सामान्य काम किसका उद्देश्य है? तो वैश्वीकरण, विशेषाधिकार और उदारीकरण, है ना, तो ये तीनों ही हैं। तो सही आंसर है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण का प्रमुख तत्व नहीं गिना जाता? तो जब बहुराष्ट्रीय समझौते होते हैं। वैश्विक बाजारित का सबसे अहम लक्ष्य है, तो तीनों है कि वैश्विक उपभोक्ता की खोज, अपने प्रतियोगी से अधिक वैश्विक ग्राहकों को संतुष्ट करना और वैश्विक पर्यावरण की बाधाओं एवं बाजारीय प्रतिक्रिया का समन्वय करे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि इन सभी को पूरा करें। फेरा का क्या अर्थ है? तो जो फेरा का पूरा नाम है आप सब जानते ही हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि की संख्या होती है केवल 1। एशियान का सदस्य नहीं है श्रीलंका। विकास अर्थशास्त्र पर विश्व बैंक का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? बेंगलोर में, ठीक है, जो अब नाम उसका बेंगलुरु है। आइए और एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, तो ये बेंगलुरु में ही आपका सॉरी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। नेक, हाँ सॉरी, नेक का जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी बेंगलुरु में ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। IMF में सर्वाधिक कोटा अमेरिका का है, जबकि दूसरे स्थान पर है जापान का। सार्क का सदस्य देश नहीं है फ्रांस। विश्व बैंक का निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? सन 1991 में। विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, तो वो है US डॉलर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एशियाई क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है ईरान। मुद्रा कोष कार्यकारी यूनियन मंडल का स्थायी सदस्य नहीं है, तो वो है इटली। निम्नलिखित में से कौन सा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत की कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो वो है व्यापार संकेत। निम्नलिखित में से कौन सा विदेश में प्रवेश का तरीका अधिकतम जोखिम रखता है साथ ही अधिकतम लाभ का भी? तो वो होता है प्रत्यक्ष निर्यात, ठीक है। उत्पादों के विपणन हेतु मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, डेमोग्राफी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जनानकी। वित्त निगम की प्रतिभूति पोर्टफोलियो का सर्वाधिक अंशधारक था,
भारत। वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन होता है, गवर्नर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से सहायता प्राप्त करने में भारत का स्थान रहा है, प्रथम। एशियाई विकास बैंक को सर्वाधिक ऋण किस देश से प्राप्त होता है, अमेरिका से। मुद्रा कोष के कोटे में अमेरिका का स्थान है, प्रथम। आधारभूत भुगतान संतुलन को ठीक करने हेतु मुद्रा कोष विनिमय दरों में सामान्य परिस्थितियों में कितने परिवर्तन की छूट देता है, केवल 10% की। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन नीति का भाग नहीं है, तो वो है वितरण स्रोत। भारत का वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का होता है, तो वो होता है गवर्नर। विश्व व्यापार संगठन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है, तो दोनों ही हैं, व्यापार नीति समीक्षा समिति और विवाद निवारण समिति, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। दो या दो से अधिक देशों के मध्य जटिल वस्तु विनिमय समझौतों में शामिल है, तो वो होता है काउंटर ट्रेड या काउंटर व्यापार। बहुराष्ट्रीय निगम का स्वरूप निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के साथ। सामान्य परिषद में उप महानिदेशकों की संख्या कितनी होती है, 4। विश्व व्यापार संगठन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है, तो यही ऊपर वाला क्वेश्चन है, व्यापार नीति समीक्षा समिति, ठीक है, जिसे हम TPRB कहते हैं, और विवाद निवारण समिति DSP। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन के पूर्व WTO की संख्या कितनी थी, 128। पेपर गोल्ड नहीं है, तो डॉलर, येन और यूरो ये सभी पेपर गोल्ड नहीं होते, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था, गेट। WTO के महानिदेशक का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 4 वर्ष के लिए। व्यापार निषेध गैर प्रशुल्क रुकावटों जैसे डैश तथा डैश को भी सम्मिलित करता है, तो पहला तो हो गया विधान और दूसरा हो गया कोटा। विधान तथा कोटा को भी सम्मिलित करता है। बहुपक्षीय व्यापार समझौते के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो ना तो कैनेडी राउंड की, ना टोक्यो राउंड की और ना उरुग्वे राउंड की, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। WTO के पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन की कार्य अवधि थी, तो वो थी 9 से 13 दिसंबर 1996, ठीक है। WTO के पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो वो थे गोह चोक तोंग। WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो हुआ था सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी उत्पाद की मृत्यु होती है अप्रचलन की अवस्था में। कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय क्यों होना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है विक्रय संवर्धन के लिए भी, संसाधन प्राप्ति के लिए भी और लाभ की अधिकतम दर के लिए भी, है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। ऐसी ऑनलाइन विज्ञापन पद्धति है जो कि वेबसाइट पर परिवर्तन के बीच आती है, प्रवेश। पेटेंट संशोधन विधेयक 1998 किस तिथि को संसद में प्रस्तुत किया गया, 17 दिसंबर 1998 को, ठीक है, 17 दिसंबर 1998 को। विपणन के 4P का सिद्धांत किसने किया, तो आप सभी जानते ही हैं, मैकार्थी ने। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना। सबसे पहले हुआ था आपका IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक, फिर था आपका वर्ल्ड बैंक के बाद गेट के बाद था अंकटाड और अंकटाड के बाद था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। सिएटल मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल
नहीं थे, तो वो थे अरुण शौरी। पेपर गोल्ड है, ठीक है, SDR। देखिए जो आपका अभी पीछे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 80, तो वहाँ था पेपर गोल्ड नहीं है, तो सॉरी पेपर गोल्ड नहीं है, तो वो क्वेश्चन था। तो डॉलर, येन और यूरो ये पेपर गोल्ड नहीं होते, वहाँ पे SDR नहीं था, ठीक है। तो SDR जो है वो एक पेपर गोल्ड होता है, ध्यान रखिएगा, स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो वो होता है पहचान। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तिशाली मार्का की विशेषता है, तो मार्का स्पष्टता और मार्का आकांक्षा और मार्का निष्ठा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अवैध है यानी इलीगल है, तो आप जानते हो काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। विदेशी विपणन में काम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रलेख, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो ये तीनों ही हैं, आदेश या इंडेंट और जहाजी आज्ञा और निर्यात बीजक, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। और लास्ट क्वेश्चन है कि नए उत्पाद विकास प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो वो है विचार उत्पन्न होना। तो ठीक है व्यूअर्स, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएड एंट्रेंस, तो खैर मैं लिख देता हूँ, बट मेनली टीजीटी, पीजीटी और आपके एनटीए नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमकॉम सेकेंड ईयर में तो खैर है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट के लिए जहाँ जहाँ भी ये पेपर है आपका, जिस भी किसी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज होना है, तो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट है इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग के नाम से, तो आपको सिलेबस से अकॉर्डिंग तो उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, बट लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने हैं तो एक दूसरी भी प्लेलिस्ट है मेरी कि MCQs ऑन बीएड एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी, बैंक पीओ, RRB, SSC, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।